मैं कहूँ जीपीएससी का अभी का फैक्ट तो बदल गया है, ध्यान सुना, अभी का फैक्ट बदल गया है, लेकिन इसके हिसाब से आप लोग जल्दी से उत्तर बता दो। ठीक है भाई, यहाँ पर रोहित बघेल भी हैं, शुभम भी हैं, दुष्यंत भी हैं। चलिए चलते हैं आंसर। तो यहाँ पर महेश का आंसर आया भाई, महेश का आंसर आया सी। सी जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर सी है तारापुर। जल्दी से आप लोग और लोग कमेंट करके मुझे बता दो फट से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, डी डी भाई डी, कुछ लोगों का डी आंसर आ रहा है, नहीं, इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी। क्या है? सी। तो सी का आंसर होगा। वैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, वर्तमान में अगर देखोगे तो सर्वाधिक जो क्षमता होगी, ध्यान सुना, वर्तमान में अगर सर्वाधिक क्षमता देखोगे तो कुंडन कुलम की होगी। तो वर्तमान में सर्वाधिक क्षमता जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी कुंडन कुलम की। तो ठीक है, तो कुंडन कुलम की मिलेगी। और कुंडन कुलम अगर मैं आपसे कहूं, कुंडन कुलम आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु में। तो कुंडन कुलम की वर्तमान में सर्वाधिक क्षमता आप लोगों को मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन ठीक है भाई, यहाँ पर राज रावत भी है भाई, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए यहां से जैसे अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो क्षमता आपको मिलेगी किसकी मिलेगी? कुंडन कुलम की, तमिलनाडु में है आपको मिलेगी। यहां पर जैसे अगर हम लोग बात करें तो कैगा है, नरोरा है, तारापुर है और काकरापारा। इसमें से तारापुर है। तारापुर अगर मैं आप लोगों से कहूं पहला संयंत्र है। कैसा संयंत्र है? पहला ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो ये कहलाएगा हमारा पहला ताप विद्युत संयंत्र। पहला ताप विद्युत संयंत्र है और पहला ताप विद्युत संयंत्र है और यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ। तो तारापुर हमारा पहला ताप विद्युत संयंत्र है और यूएसए की सहायता से क्या हुआ? स्थापित हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। और यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ 1967 में। कब स्थापित हुआ? 1967 में। तो ठीक है भाई, यहां पर अंतिम का भी आया। ठीक है गुरुजी, नमस्ते नमस्ते। चलिए चलते जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तारापुर पहला ताप विद्युत संयंत्र, मतलब परमाणु विद्युत संयंत्र है, यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ और 1967 में स्थापित हुआ। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कैगा का राज्य, जल्दी से कमेंट करिए, नरोरा का राज्य और काकरापारा का भी आप लोगों को राज्य कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि कहां कहां पर स्थित है। जल्दी से बताइए कैगा कहां पर है, ध्यान सुनो, कैगा कहां पर है, नरोरा कहां हो? हेलो हेलो, अब सही है? हमारी आवाज बफरिंग हो रही क्या? तो ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग, तो यहां पर वो काकरापारा है, काकरापारा को यहां पर बंद कर दिया गया। चलिए बस एक बात मुझे बता दीजिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां पर एक, आप लोग ध्यान सुनना, आप लोग एक पर एक शब्द, एक एजेंसी है, ध्यान सुनो, एक एजेंसी है, यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग। क्या है? परमाणु ऊर्जा। अगर आप लोगों से मैं कहूं परमाणु ऊर्जा आयोग। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर आप लोगों में अगर बता दीजिए परमाणु ऊर्जा आयोग है, परमाणु ऊर्जा आयोग वर्ष बता दीजिए, ध्यान सुना, वर्ष बता दीजिए, और परमाणु ऊर्जा आयोग में व्यक्ति बता दीजिए जिसके प्रयोग से इसकी स्थापना हुई थी। क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग, वर्ष बता दीजिए और व्यक्ति बता दीजिए। चलिए चलते हैं यहां से आगे, क्या करें हम। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग है, परमाणु ऊर्जा आयोग में बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी और किस व्यक्ति के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। कमेंट करके मुझे बता दीजिए फट से। चलिए 1948 एकदम से सही है भाई, 1948, 1948 है, ध्यान सुना, 1948 है। बस एक पॉइंट आप लोग और मुझे बता देना, 1948 है। और 1948 के बाद अगला कौन आएगा, अगला व्यक्ति कौन होगा, जल्दी से आप लोग मुझे और बता दीजिए। हर एकदम से सही, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए तो ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आपको मिल जाएंगे डॉक्टर भाभा, आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो जैसे अगर मैं कहूं आपने लिखा तो मैं भी लिख देता हूं डॉक्टर भाभा। चलिए अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां पर बस यहीं पर थोड़ा रहना आप लोग, एक दो फैक्ट्स हम लोग और कर लेते हैं। यहां पर एक आपको मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु, ध्यान सुना, परमाणु ऊर्जा, उसे कहते हैं परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। और एक नाम आप लोगों को और यहां पर मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं बार्क।
क्या कहते हैं? बार्क। बार्क मतलब ये वाला बार्क, क्या है? बार्क। तो यहां पर एक आप लोगों को मिल जाएगा बार्क। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए इन दोनों का स्थापना वर्ष क्या है? इन दोनों का स्थापना वर्ष, ये मेरा आप लोगों के लिए चैलेंज है। जल्दी से आप लोग मुझे इन दोनों का स्थापना वर्ष बता दीजिए, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान और बार्क का। मुझे आप लोग फट से कमेंट करके बता दीजिए इनका स्थापना वर्ष क्या है। चलिए जल्दी से, अगर मैं कहूं बार्क मुंबई में है, ट्रम्प एकदम से सही है 1954, एकदम से। राज के तो आंसर एकदम सही से 1954। और एक और आप लोगों को मिलेगा, उसका भी बता दीजिए। ये तो 1954 का हो गया, ध्यान सुनो, 1954 का हो गया, और इसकी स्थापना होगी 1967 में। कब होगी? 1967 में। तो 1969 एकदम से सही है। बात आती है यहां पर 1967 बार्क है। बार्क अगर मैं आप लोगों से कहूं सामान्य रूप से अगर आप लोग देखोगे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राम्बे। क्या कहते हैं? ट्राम्बे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ट्राम्बे। इतने फैक्ट्स आप लोगों को, वैसे भी अगर मैं कहूं ठीक है तो यहां पर सेशन है मैराथन का, लेकिन आप लोग इतने सारे फैक्ट्स यहां पर परमाणु ऊर्जा से तैयार कर सकते हो। इतनी बातें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। चले यहां से आगे। चलिए, तो अगर आप लोगों से मैं कहूं तो कहेगा है ये सारे के सारे। बस एक बात आप लोग मुझे बता देना, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते, एक पॉइंट आप लोग, मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों से पूछ लो। जैसे आप लोगों से एक दो फैक्ट्स आप लोग मुझे बता दीजिए यहां पर। जैसे ये कुछ परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए फैक्ट है, यहां पर आप लोग बस थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? विखंडन की क्रिया होती है, ध्यान सुना, विखंडन की क्रिया होती है या फिर संलयन की क्रिया होती है? जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए फट से। रिएक्टर कितने प्रकार के रिएक्टर आप लोग जानते हो? पर जो परमाणु रिएक्टर होते हैं कितने प्रकार के आप लोग जानते हो? जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। को नाम बता सकते हो क्या आप लोग? अगर आप लोग बता सको तो बता दो जल्दी से। तो यहां पर जैसे रिएक्टर है, एक को हम लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्या है? एक को हम लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। एक को हम लोग कहते हैं फास्ट, ध्यान सुनो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या कहलाता? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहलाता। एकदम से सही आता वाटर प्रेशर से, वेरी गुड। अगर मैं कहूं यहां पर देव ठाकुर का आंसर है 100% सही, राज के भी आंसर सही। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ लोग लिख रहे हैं संलयन की क्रिया। अरे संलयन की क्रिया नहीं भाई, सीधी सी बात है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं विखंडन की क्रिया। बस फर्क इतना है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नियंत्रित विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है? नियंत्रित विखंडन होता है। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एकदम से सही आंसर आया। वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर में दो मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं यहां पर दाबित भार वाटर रिएक्टर, और एक को कहते हैं हम लोग प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं। चलिए नियंत्रित विखंडन की क्रिया से होती है। ऋषिधर द्विवेदी का आंसर आया, एकदम सही है ऋषिधर द्विवेदी। बस एक बात आप लोग बता देना, विखंडन किसका, तत्व कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। तत्व कौन कौन से होते हैं भारत में? अगर मैं आप लोगों से कहूं दो तत्वों का, भारी तत्वों का, ये सब के सब भारी तत्व होते हैं। तो यह दो तत्वों का यहाँ पर बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। एक का तो मैं बता देता हूं नाम, एक का नाम है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। दूसरे का नाम आप लोग यहां पर कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या नाम होगा। कंट्रोल्ड। क्या है? कंट्रोल्ड होता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे। अगर हम लोग बात करें अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलिए, एक का तो नाम है यूरेनियम, वेरी गुड, अच्छा कमेंट आप लोगों का आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। जल्दी से एक बात और बता दीजिए, एक का नाम है प्लूटोनियम या फिर थोरियम। थोरियम। तो अगर मैं कहूं यूरेनियम और थोरियम, तो दो प्रमुखता से, मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, प्रमुखता से इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व कौन कौन से? तो दो होंगे जो प्रमुखता से इस्तेमाल होते होने में, तो ठीक है बहुत सारा कर सकते हो। एक का नाम अगर मैं कहूं, एक का नाम होगा यूरेनियम, दूसरे का नाम होगा थोरियम। चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो एक नाम आपको मिल जाएगा यूरेनियम और एक का नाम हो जाएगा थोरियम। चलते यहां से आगे, जब हम लोग चलते हैं आगे चलेंगे तो अगले प्रश्न में आप लोगों के पास ही आया प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। ये आईएएस का पेपर है, 2012 का है। थोड़ा सा तो दिमाग आप लोगों को यहां पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो पता है कि आप लोगों के पास दिमाग थोड़ी नहीं बहुत सारी है, बहुत सारी है। तो फट से आप लोग यहां पर बता दीजिए।
चलिए ठीक है, तो यूरेनियम और थोरियम एकदम से राज का आंसर है। यूरेनियम थोरियम शालिनी का भी आया, सब लोगों का बढ़िया आंसर। चलिए फटाफट आंसर बताइए। लिखा है कि प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने। यूरेनियम और थोरियम, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। ये वाला विकल्प देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये विकल्प आपका सही है। क्या है? सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से निकलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा, ध्यान सुना, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका आंसर गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, पवन आ गए, पवन का भी आंसर है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। और यहां पर लिखा है थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। चलिए जल्दी से मुझे ऐसा, मैं तो बता दे रहा हूं कि ये सही है। चलिए मैं बता दे रहा हूं ये सही है, बाकी के बारे में आप लोग मुझे बता दीजिए। ये आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। ये वाला तो सही है आंसर, ध्यान सुनना आप लोग। ये वाला आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला था, इस वजह से मैंने कह दिया ये वाला तो सही। अब इसको देखकर आप मुझे बता दीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। क्या होगा? 1, 2 और 3। 1 और 2, 3। सबसे बड़ी बात है कुछ लोगों ने पहले कमेंट कर दिया था 1 और 3, है ना। 1 और 3 वास्तव में अगर मैं कहूं इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा था, ध्यान सुना, मैंने आप लोगों से पहले कहा था ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल था, तो आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं रही होगी। चलिए ठीक है भाई, निशांत का आंसर आया डी, ऋषिधर का आंसर आया डी, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर थोरियम का अधिक भंडार है। थोरियम का भंडार, ध्यान सुना, थोरियम की अगर आप लोगों से मैं कहूं, थोरियम आप लोगों को सबसे ज्यादा मिलता है कहां पर? केरल में। कहां पर मिलेगा? केरल में। तो केरल में अगर मैं कहूं ज्यादा पावरफुल है एनर्जी, एकदम से सही है, देव ठाकुर का आंसर है भाई, देव का। चलिए तो थोरियम हम लोगों को मिलता है केरल में। केरल में मिलता है वो भी फ्री में। फ्री में कैसे? अगर मैं आप लोगों से कहूं मोनाजाइट रेत है तो मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा मोनाजाइट रेत। तो मोनाजाइट रेत है, इस मोनाजाइट रेत में, ध्यान सुनो, मोनाजाइट रेत है, इस मोनाजाइट रेत में हम लोगों को मिलता है फ्री में क्या है? थोरियम। चलिए ठीक है भाई, थोरियम। अब जैसे अगर मैं कहूं ये रेत कैसे बनती है, रेत का निर्माण कैसे होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें होती हैं, ध्यान सुना, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अपघटन से, जो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है इनके टूटने से, या इसको हम लोग कहते हैं अपक्षय से। तो ठीक है, तो यहां पर जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें होती हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अपक्षय से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है हमेशा। क्या है? हमेशा। तो जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं तो भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें खूब पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें खूब पाई जाती हैं और बहुत पुरानी चट्टानें हैं। बहुत पुरानी चट्टानें हैं तो टूटेंगी, टूटने की वजह से जो रेत बनेगी उसी में निक्षेप मिलेंगे, किसके? थोरियम के। और एक बात अगर आप लोगों से मैं कहूं, एक मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग बता सको तो मैं पूछूं, क्या, ध्यान सुना, क्या उत्तर भारत के मैदान, लॉजिक देखना आप लोग, अगर मैं कहूं सामान्य रूप से ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में पाए जाते हैं, ध्यान सुना, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भारत की भौगोलिक संरचना है, ध्यान सुनो, भारत की भौगोलिक संरचना 3 बड़ी भौगोलिक संरचना है। एक अगर मैं कहूं हिमालय, ध्यान सुनो, एक भौगोलिक संरचना हिमालय, एक भौगोलिक संरचना है मैदान, और एक भौगोलिक संरचना उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। 3 भारत की प्रमुख भौगोलिक संरचनाएं हैं। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इस कॉन्सेप्ट पर, क्या है? इस कॉन्सेप्ट पर मुझे बताइए कि थोरियम क्या हिमालय के क्षेत्र में मिल सकता है? तो ठीक है भाई, रश्मि का मैसेज आया, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्या, ध्यान सुना, क्या आप लोगों को हिमालय और मैदानी क्षेत्र में थोरियम मिल सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में ही मिलेगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे फटाफट बता दीजिए। आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके, क्या हाल है भाई यहाँ का, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताइएगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताइएगा, क्या हिमालय में आप लोगों को थोरियम मिल सकता है? चलिए देव का आया, नहीं सर, वेरी गुड, नहीं। ऋषिधर का आया, नहीं, वेरी गुड। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं थोरियम, ध्यान सुना, थोरियम, यूरेनियम या ऐसे जो भारी तत्व होते हैं, परमाणु ऊर्जा के जो काम आने वाले खनिज होते हैं, उनका भंडारण, उनका उत्पादन सामान्य रूप से, अपवाद मिल सकते हैं लेकिन
सामान्य रूप से आपको प्रायद्वीपीय भारत में ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत में। अब आप लोगों का आंसर आया प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखा मैंने कहा ना, ये लॉजिक लगाने से क्या, लॉजिक लगाने से चीजें बहुत सारी क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। चलिए चलते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे की बात करेंगे हम लोग। अगला जो सेक्शन आप लोगों के पास आता है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना, भाई कर लो विचार। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय, यहां पर लिखा है गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन, इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? परमाणु ऊर्जा, सीधी सी बात है, ये भी आईएएस का प्रश्न है, सीधी सी बात है, तो थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग फट से इसका आंसर बता दोगे। चलिए ठीक है, ओनली प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। चलिए क्योंकि हिमालय और मैदान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन के बाद हुआ, एकदम से सही है, देव ठाकुर का आंसर है। जल्दी से फटाफट मुझे इसका आंसर करके बता दो आप लोग फट से। यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं यहां पर मुख्यालय लिख देता हूं, परमाणु ऊर्जा एवं अनुसंधान, ये हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद यानी अगर मैं आप लोगों से कहूं, अब ये हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद यानी तेलंगाना। यहां पर गुर्जर बोर्ड आप लोगों को कहां पर मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। चलिए तो गुर्जर बोर्ड आप लोगों को मुंबई में मिलेगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, ये भी अगर मैं आप लोगों से कहूं मुंबई में मिलेगा। क्या है? मुंबई में मिलेगा। इसका आंसर आप लोगों को करना है। क्या है इसका आंसर? क्या भाई लोगों का आंसर आ गया, इसका आंसर होगा डी। क्या है? डी आंसर होगा, सभी के सभी। क्या है? सभी के सभी। चलिए ठीक है भाई, कुछ लोग एकदम से दिल भेज रहे हैं लेकिन दिख कम रहा, मिल कम रहा। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे और बताइए एकदम से फटाफट। यहां पर है इंदु, सी, इसका आंसर होगा डी। क्या है? डी। चलिए डी इसका आंसर हो गया। बस एक दो पॉइंट्स आप लोग मुझे और बताइए यहां पर। जैसे अगर मैं कहूं परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। गुर्जर बोर्ड जो आप लोगों को मिलेगा, जिसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं, यहां पर मुंबई आपको मिलेगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड आप लोगों को मुंबई में मिलेगा। एकदम से ऋषिधर का आंसर आया, जादूगोड़ा में है। वेरी गुड। झारखंड, तो भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको मिलेगा जादूगोड़ा में। कहां पर मिलेगा? जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा मिलेगा। जादूगोड़ा आप लोगों को कहां पर मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। तो जादूगोड़ा झारखंड में मिलेगा। वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है, जादूगोड़ा झारखंड में। चलिए चलते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जल्दी से आप लोग बताना है। यहां पर कल्पक्कम है, राणा प्रताप सागर है, ये यूपी लोअर का एग्जाम है, लोअर में आया था। चलिए कल्पक्कम है, कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर नौरोरा तारापुर महाराष्ट्र। इसका आंसर तो मुझे तो ऐसा लगता है फट से बताओगे आप लोग, फटाफट इसका आंसर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपना अपना सा लगने लगा होगा अब आपको। तो चलिए फट से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। फट से आंसर आप लोगों को इसका बताना है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए महाराणा प्रताप एकदम से आंसर है। अब बी शालिनी का आंसर आया भाई, बी। बी अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये मध्य प्रदेश में हो ही नहीं सकता। इसमें विश्वास बहुत हुआ होगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश से राजस्थान में स्थित है। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं। राणा प्रताप सागर अगर मैं आप लोगों से कहूं राजस्थान में, कहां पर है? राजस्थान में राणा प्रताप है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं ये चंबल परियोजना का भाग है। क्या है? चंबल परियोजना का भाग। तो चलिए चंबल परियोजना का भाग है। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए चंबल परियोजना का भाग है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बने थे? तो यहां पर चंबल परियोजना के अंतर्गत बांध बने, उन बांधों के नाम बता दीजिए मुझे। 1, 2 और 3, 3 बड़े बांधों के नाम बता दीजिए, जलाशय के नाम बता दीजिए। क्या क्या नाम है? चंबल रिवर पर है, एकदम से कुछ लोगों ने बता दिया। 172 मेगावाट भी है। चल लेकिन हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट। क्या है? 172 मेगावाट। मुझे तो आप लोग बताइए कि चंबल परियोजना है, उस परियोजना के तहत कितने भाग आपको मिलते? 3 बांध बने। चलिए ठीक है भाई, 3 बांध सब लोगों का, देव का भी आया, ऋषि का भी आया, सब लोगों का, शालिनी का भी आया। एक है गांधी सागर। वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, एक अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक आपको मिल जाएगा गांधी सागर। चलिए ठीक है, गांधी सागर हो गया। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम जवाहर सागर। वेरी गुड, जवाहर सागर आपको मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को मिलेंगे जवाहर सागर, और जवाहर सागर के बाद एक नाम आप लोगों को और मिलेगा,
मिलेगा राणा प्रताप। क्या है? राणा प्रताप सागर। तो ठीक है, तो राणा प्रताप सागर मिलेगी। कुछ लोग तो यहाँ पर जल विद्युत भी लिख के भेज रहे हैं। तो चलिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, जो सबसे पुराना है उसकी सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता, जो सबसे नया है उसकी सबसे कम उत्पादन क्षमता। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर हो जाएगा 115 मेगावाट। जो जितना पुराना है उसकी उत्पादन क्षमता उतनी ज्यादा है। देखिए आप लोग, ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो गांधी सागर 115 मेगावाट, देख लीजिए जवाहर सागर 99 मेगावाट, राणा प्रताप सागर क्या है 172 मेगावाट। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर प्रिया गौतम गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए वेरी गुड, इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पर बता दी है। अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे, ये सब चंबल परियोजना का ही भाग है। एक बात बस मुझे बता देना, यहां पर बी विकल्प अन्य से कैसे भिन्न है, जल्दी से आप लोग बताइए। कल्पक्कम में किस प्रकार की विद्युत उत्पादित की जाती है, यहां पर विद्युत का प्रकार बताइए। नरौरा में किस प्रकार की विद्युत उत्पादित की जाती है, यहां पर भी विद्युत का प्रकार बताइए। और यहां पर भी आप लोगों को विद्युत का प्रकार बताना है, किस प्रकार की विद्युत उत्पादित की जाती है। कल्पक्कम में किस प्रकार की, कल्पक्कम में किस प्रकार की, मैंने आपसे कहा ना, जिसकी जैसी उम्र है उसी के हिसाब से आपको अरेंज कर देना है। आपके बन जाएंगे यहाँ पर राणा प्रताप सागर चंबल परियोजना। चलिए अब आप लोग तो फटाफट मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कल्पक्कम में किस प्रकार की विद्युत उत्पादित होती है, नरौरा में किस प्रकार की, और तारापुर में किस प्रकार की। अदर एटॉमिक है, एकदम से सही है, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा लॉजिक है आपका। यहां पर अगर मैं कहूं, परमाणु ऊर्जा है, यहां पर कैसी ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा। चलिए ठीक है, तो यहां पर परमाणु ऊर्जा है, यहां पर भी अगर हम लोग बात करें परमाणु ऊर्जा है, तो यहां पर भी परमाणु ऊर्जा और यहां पर भी परमाणु ऊर्जा। क्या है, यहां पर भी परमाणु ऊर्जा आपको मिलेगी। चलिए अब जैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं, अगर आप लोग बताना चाहो, ये में इसमें से अगर मैं कहूं, तारापुर में इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। क्या है, 1967 में, और ये पहला परमाणु संयंत्र था। क्या था, पहला परमाणु संयंत्र था। तो ठीक है, तो ये वाला जो था हमारा पहला परमाणु संयंत्र था, 1967 में स्थापना हुई थी। अब जैसे आप लोग और मैं कहूं, इन चारों परियोजनाओं में से, ध्यान सुनो, इन चारों परियोजनाओं में से पहली परियोजना कौन सी है, और पहला बात क्या है, बता पाओगे क्या आप लोग यहाँ पर? अगर बता सको तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, चंबल परियोजना कब शुरू हुई थी, चंबल परियोजना कब शुरू हुई थी, उसी के आधार पर आप लोग फाइनली यहां पर बता सकते हो। चंबल परियोजना कब शुरू हुई थी, एकदम से सीधी सी बात है। यहाँ कुछ लोग दोस्ती निभा रहे हैं, चलिए ठीक है भाई। चलिए रानी खान का है, कुछ लोग एक दूसरे को, तो चलिए वेरी गुड। चलिए यहाँ से आगे आंसर बताइए। गांधी सागर क्या है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। चलिए 1954 क्या है, 1954। इसका मतलब ये कि इसमें से ये वाला जो आप लोगों को मिल जाएगा पुराना कहलाएगा। चलिए 53 54 का चंबल का, वेरी गुड। चलिए यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे तो अगला जो सेक्शन आप लोगों का आएगा, यहां पर तो देख लीजिए, ये तो सारे के सारे प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, सब के सब। चलिए चलते हैं यहां से आगे, आप लोग देख लेना। यहाँ पर कर्नाटक में कैगा है, यहाँ पर तारापुर है, यहाँ पर महाराष्ट्र में जयपुर, यहाँ पर काकरापारा आपको मिलेगा, मीठी वर्दी आपको गुजरात में मिल जाएगा। देख लीजिए ये सारे के सारे हैं यहाँ पर आप लोगों का। आपके मध्य प्रदेश में यहाँ पर चुटका भी लिखा, देखिए मध्य प्रदेश में चुटका है, जहां पर अगर मुझे ऐसा लगता है 2 × 700 का, क्या है, 2 × 700 का प्रोजेक्ट। कितने का है, 2 × 700 का, ऐसा ही क्या। चलिए यहां से आगे चलते हैं। बस एक बात आप लोग मुझे बताइए, आपका मध्य प्रदेश दिख गया, चुटका दिख गया, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि चुटका है कहां, क्या है, चुटका है कहां। तो यहां पर आप लोग जल्दी से बता दीजिए मुझे कि चुटका है कहां। चले 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 यहां से आगे फटाफट, यहां पर जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। यहां पर सारी की सारी परियोजनाएं आप लोगों को दिख रही हैं, पूरा का पूरा भारत है। यहां पर कहां पर आप लोगों को कौन कौन सी परियोजनाएं दिख रही हैं, देख लीजिए। पूरी की पूरी परियोजना है मध्य प्रदेश मंडला में, क्या है, मंडला में, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कहां पर, मंडला में मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहां पर जितनी भी परियोजनाएं है ना, सारी की सारी परियोजनाएं यहां पर लिखी हुई है। ध्यान सुना, ये कल्पक्कम देख लीजिए आप लोग, कल्पक्कम आपको यहां पर आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, कुंडनकुलम, यहां पर कुंडनकुलम परियोजना है, रूस की सहायता है। ध्यान सुना, रूस की सहायता से, क्या है, रूस की सहायता से है। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस की सहायता से और सबसे बड़ा संयंत्र है, क्या है ये, सबसे बड़ा संयंत्र,
सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? संयंत्र कहलाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, तो दूसरा शिवपुरी भीमापुर में है। चलिए वो एकदम से सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। तो एक तो आप लोगों के पास और है, यहां पर जोड़ लीजिए भाई। ठीक है भाई, एक भीमापुर में या भीमपुर में। चलिए ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे शिवपुरी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो मंजूरी फाइनल हो चुकी है वो कहां पर मिली है? चुटका में मिली है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं। देख लीजिए आप लोग यहां पर कल्पक्कम, कुंडनकुलम ये दोनों बहुत चर्चित, अगर मैं कहूं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बढ़ते हैं यहां से आगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की संभावनाएं अधिक हैं? यहां पर आप लोग देख लीजिए किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास क्या है? यहां पर पवन ऊर्जा विकास। पवन ऊर्जा विकास कहां कहां पर आप लोगों को मिलेगी? पवन ऊर्जा विकास है, ध्यान सुना, पवन ऊर्जा विकास है। पवन ऊर्जा विकास के लिए यहां पर आपको मिलनी चाहिए उच्चावची, ध्यान सुना, उच्चावची अधिकता। क्या मिलनी चाहिए? उच्चावची अधिकता। तो चलिए ठीक है, तो यहां पर उच्चावची अधिकता मिलेगी, उच्चावची अधिकता मिलेगी। या फिर अधिक अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर होना चाहिए वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता की अधिकता होनी चाहिए। वायुदाब प्रवणता सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं वायुदाब अंतर, क्या कहलाएगा सामान्य भाषा में? उसको हम लोग कहेंगे वायुदाब अंतर। वायुदाब अंतर अधिक होना चाहिए। तो वायुदाब अंतर जहां जहां पर होगा, ध्यान सुना, वायुदाब अंतर जहां जहां पर होगा वहां वहां पर, लॉजिक समझना, वायुदाब अंतर जहां जहां पर होगा वहां वहां पर सामान्य रूप से, जहां जहां पर वायुदाब अंतर होगा वहां पर सामान्य रूप से पवन ऊर्जा का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि पवनें वहां पर तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी तेज चलती हैं। और जहां पर वायुदाब अंतर ज्यादा होगा वहां पर आप लोग देखना पवनों में गति होगी। यहां पर क्या होगी? यहां पर पवनों में गति होगी। तो यहां पर आप लोग बताओगे पवनों में गति, पवनों में गति अधिक होगी। चलिए ठीक है भाई, पवनों में गति अधिक होगी तो टरबाइन अगर मैं कहूं जल्दी से घूम जाएंगे। क्या? टरबाइन जल्दी से घूमेंगे। चलिए वेरी गुड, इतने सारे मैसेज आप लोगों के एकदम से कमेंट सही आ रहे हैं। पवनों की गति होगी। अब पवनों की गति सीधी सी बात है, दो ही जगह हो सकती है। या तो अगर मैं कहूं तटीय क्षेत्र हो, ध्यान सुना, तटीय क्षेत्र हो तो ठीक है, तटीय क्षेत्र हो, तटीय क्षेत्र हो, या फिर अगर मैं कहूं पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हो। क्या हो? पर्वतीय या फिर पठारी क्षेत्र हो। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं या फिर वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हो। चलिए अब जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, फटाफट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तटीय क्षेत्र होंगे, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होने चाहिए। चले यहां से आगे देख लीजिए, तो अगर आप लोगों से मैं कहूं यहां पर सामान्य रूप से देख लीजिए आप लोग यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रमुखता जो मिलेगी तटीय क्षेत्रों में वो आपको मिलेगा तमिलनाडु और गुजरात। क्या है? तमिलनाडु और गुजरात, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मिलेगा तटीय क्षेत्र। क्या मिलेगा? तटीय क्षेत्र है, तो यहां पर स्थल और जल है, स्थल और जल का वितरण है यहां पर। तो यहां पर क्या मिलेगा? स्थल एवं जल का वितरण, और स्थल एवं जल का वितरण आपको मिलेगा। जहां जहां पर स्थल और जल का वितरण पाया जाएगा, ध्यान सुना, वहां पर वायु दाब में अंतर बहुत ज्यादा होगा। जहां जहां पर स्थल और जल का वितरण पाया जाएगा वहां वहां पर, ध्यान सुनो, वहां वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? वायु दाब में अंतर मिलेगा, और उस वायु दाब के अंतर की वजह से पवन ऊर्जा का विकास होगा। चलिए मध्य प्रदेश में भी आए, ध्यान सुना, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मामटखेड़ा है, और एक नाम बता दी बेरछा। तो जैसे अगर मैं कहूं, चलिए ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आ ही रहा है तो मैं इसको एमपी से जोड़ देता हूं। चलिए एमपी में अगर मैं आप लोगों से कहूं, मध्य प्रदेश में देखना, तो मध्य प्रदेश में एक नाम अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक नाम है देवास का। देवास का जहां पर आप लोगों को मिलता है जामगोदरानी। क्या मिला था आप लोगों को? जामगोदरानी। एक मिला था देवास जामगोदरानी। अगर मैं आप लोगों से कहूं दूसरा जो हमको मिला था जामगोदरानी मिला था, और दूसरा जो आपको मिला था वो मिला था रतलाम। क्या है? रतलाम। चलिए एक तो आप लोगों ने बता दिया मामटखेड़ा है। चलिए एक नाम आप लोगों ने बताया मामटखेड़ा। चलिए तो ठीक है भाई, मामटखेड़ा आप लोगों का हो गया। मामटखेड़ा रतलाम में दूसरा नाम बता दो मैं जानू। मामटखेड़ा दूसरा नाम बता दीजिए। जामगोदरानी है देवास में, वेरी गुड। मामटखेड़ा के अलावा एक दूसरा नाम और है रतलाम में जो है, इसका नाम बता दीजिए। रतलाम से बात नहीं चलेगी। रतलाम में एक तो मामटखेड़ा बताया, एक और जगह का नाम है, उस जगह का नाम भी बता दीजिए जहां पर पवन ऊर्जा विकास की संभावनाएं हैं। बता सको तो बता दो, फटाफट बता दो मुझे आप लोग।
बेरछा है, क्या है, बेरछा। चलिए तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं एक नाम आप लोगों को और मिल जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं बेरछा। क्या कहेंगे, बेरछा। चलिए तो बेरछा आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग यहां से आगे। एक बात बस थोड़ा सा आप लोग मुझे बता देना, जैसे अगर मैं कहूं यहां पर जो पवन ऊर्जा है, ध्यान सुना, पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में, ध्यान सुना, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में दो तीन चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में अगर मैं आप लोगों से कहूं क्या क्या फर्क पड़ता है, पवन ऊर्जा के अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर अगर मैं कहूं क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण होता है। किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण होता है। इनका क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो पवनों का जो क्षेत्र के आधार पवन संयंत्र होते हैं, यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं पवन संयंत्र, यहां पर आप लोगों को मिलते हैं पवन संयंत्र होते। एक तो यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा। एक बताओगे ऊंचाई के आधार पर, क्या है, ऊंचाई के आधार पर, यहां पर बता देना ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण होता है। ऊंचाई के आधार पर उत्पादन, ऊंचाई के आधार पर उत्पादन हो जाएगा। फिर एक पॉइंट अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा पवन ऊर्जा में एक फर्म है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी फर्म होगा, क्या इस्तेमाल होता है यहां पर, जैसे अगर हम लोग बात करें उसको हम लोग क्या कह देंगे यहां पर, विंड एनर्जी फर्म। तो यहां पर आपको मिल जाएगा विंड हो जाएगा, फिर यहां पर एनर्जी हो जाएगा, देन विंड एनर्जी, और फिर यहां पर आपको मिल जाएगा फार्म। तो विंड एनर्जी फार्म आपको मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। फिर एक पॉइंट आप लोगों को और यहां पर मिलेगा, यहां पर आप लोग बता दीजिए विश्व में, क्या है, विश्व में। तो विश्व में प्रथम प्रयोग, क्या है, विश्व में प्रथम प्रयोग। चलिए इतने सारे सेक्शंस आप लोग यहां पर ध्यान में रखिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देखोगे जो क्षेत्र के आधार पर है, इसको हम लोग दो हिस्सों में मानते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑनशोर, ध्यान सुना, एक के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ऑनशोर, ध्यान सुना, ऑनशोर पवन ऊर्जा संयंत्र। एक होता ऑनशोर पवन ऊर्जा संयंत्र होता है, ध्यान सुना, एक होता ऑनशोर पवन ऊर्जा संयंत्र, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑफशोर। क्या है, ऑफशोर। तो ऑफशोर पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं। तो एक ऑनशोर ऊर्जा संयंत्र होता है और एक क्या होता है, ऑफशोर ऊर्जा संयंत्र होता है। चलिए ठीक है, बेरछा एकदम सही। आप इतने देर से बेरछा बेरछा बोल रहे हो यार। चलिए एक होता है ऑनशोर और एक होता है ऑफशोर। चलिए ऑनशोर का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं जैसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जो संयंत्र होंगे, ध्यान सुनो, मध्य प्रदेश के संयंत्र क्या होंगे, वो कहलाएंगे ऑनशोर। और जैसे अगर हम लोग बात करें गुजरात और तमिलनाडु के जो संयंत्र होंगे, कहां के, गुजरात और तमिलनाडु के जो संयंत्र होंगे वो कहलाएंगे कौन से, ऑफशोर कहलाएंगे। ध्यान सुनना आप लोग, ऑनशोर और ऑफशोर। एकदम से देव ठाकुर का भी आया, शालिनी का आया, और यहां पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यहां पर जो संभावनाएं हैं, ध्यान सुना, यहां पर जो संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं यहां पर अधिक होती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो संभावनाएं होंगी वो अधिक होंगी। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में संभावनाएं आप लोगों को ज्यादा मिल जाएंगी। चलिए चलते यहां से आगे देखना। तो ऑनशोर है, ऑनशोर जैसे अगर मैं कहूं मध्य प्रदेश के जो संयंत्र होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑनशोर कहेंगे, और जो गुजरात के होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफशोर कहेंगे। चलिए वेरी गुड। चलिए चलते हैं यहां से आगे। यहां पर प्रिया गौतम है। चलिए ऊंचाई के आधार पर, ध्यान सुनो, ऊंचाई के आधार पर सामान्य रूप से देखें तो यहां पर है 100 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान सुना, 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा का उत्पादन, 120 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान सुनो, 120 मीटर की ऊंचाई पर, और फिर एक आता है 150 मीटर की ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान सुना, 150 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं, यहां से ऑनशोर आया, वेरी गुड। चलते हैं, एक बात आप लोग ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट लॉजिक एकदम से याद रखना आप लोग, ध्यान सुना। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, ध्यान सुना, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी वहां पर अवरोध उतने कम होंगे। ऊंचाई ज्यादा होगी तो अवरोध क्या होंगे, कम। तो यहां पर अगर मैं कहूं भौगोलिक अवरोध कम होंगे, ध्यान सुना, तो यहां पर आप लोग देखोगे भौगोलिक जो अवरोध होंगे, लॉजिक समझना, भौगोलिक अवरोध जो होंगे, भौगोलिक अवरोध कम होंगे। जब भौगोलिक अवरोध कम होंगे तो यहां पर गति ज्यादा होगी, ध्यान सुना, गति ज्यादा होगी, तो गति ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगी तो ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा।
ऊर्जा का उत्पादन, ध्यान सुना, ऊर्जा का उत्पादन यहां पर क्या होगा, अधिक होगा। जैसे अगर मैं कहूं, मान लेते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन, ध्यान सुना, एमपी है, ऑनशोर है, वेरी गुड। गुजरात क्या कहलाएगा, ऑफशोर कहलाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक बात आप लोग ध्यान सुना, जैसे जैसे अगर मान लेते हैं गुजरात की मान लेते हैं या फिर मध्य प्रदेश की मान लेते हैं, तो जैसे अगर मेरे को गुजरात में 100 मीटर की ऊंचाई पर अगर मान लीजिए 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता पवन ऊर्जा का, तो 120 पर वो हो जाएगी 150, और 150 पर हो सकता है वो कितनी हो जाएगी, 180। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है भाई, सीधी सी बात है, कुछ लोगों ने तो दे दिया है, अभिषेक का है, अभिषेक ने लिखा है, अभिषेक ने एकदम से गीगावाट में होगा, हमने गीगावाट मेगावाट अभी इस पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहे हैं। चलिए एक बात बस थोड़ा सा और मुझे बताना, ध्यान सुना। अब जैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं यहां पर पॉइंट आप लोग दे, तो जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ती है एक ही स्थान पर, ध्यान सुना, एक ही स्थान पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती जाती है, और इसका जो मूल कारण होता है, मूल कारण भौगोलिक अवरोधों की क्या होती है, कमी होती है। इस बात को आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग यहां से आगे। एक पॉइंट आता है विंड एनर्जी फर्म क्या था। अगर मैं आप लोगों से कहूं, कभी आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान सुना, कभी आप लोगों ने देखा होगा अक्सर विंड एनर्जी के लिए एकदम से फर्म का इस्तेमाल होता है, फार्म का या फार्म का इस्तेमाल होता है, फर्म का, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि पवन चक्कियां क्या होती, कोई एक दो पवन चक्कियां नहीं होती, पवन चक्कियों का समूह होता है। क्या होता है, पवन चक्कियों का समूह होता है, ध्यान सुना, तो पवन चक्कियों का समूह होता है। तो यहां पर सब लोगों का मैसेज आ रहा है, एकदम से थम्स अप का आ रहा है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। चल यहां से आगे की बात करें हम लोग यहां पर, तो पवन चक्कियों का समूह, तो जब हम लोग विंड एनर्जी फार्म की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है ये पवन चक्कियों का समूह है। किसका समूह है, पवन चक्कियों का समूह। तो यहां पर आपको मिल जाएगा पवन चक्कियों का समूह, तो पवन चक्कियों का समूह कहलाता है फार्म। कहीं पर अगर आपको फार्म मिलेगा तो पवन चक्कियों का समूह आपको मिलेगा, जैसे जामगोदरानी में। यहां पर आप लोग देखोगे विश्व में अगर मैं कहूं, पहला सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूं, विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में आया। दूसरे क्रम में अगर मैं आप लोगों से कहूं, यूएसए में आया। ब्रिटेन में अगर मैं कहूं, ये है 1887 के समय का, और ये कॉन्सेप्ट होगा यहां पर आएगा 1888 में। अब सीधी सी बात है, एक ही साल का अंतर है, हो सकता है महीने का ही अंतर हो, लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। आप लोग इतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को यहां पर मिल गए। चले यहां से आगे, चलिए इसके अलावा यहां पर आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। चले यहां से आगे, चलिए अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, इसी दिए गए विकल्प में, बोल दूं मैं, इसी दिए गए विकल्प में अगर आप लोगों से कह दिया जाए, यहां पर इतने पॉइंट्स आप लोगों के हो गए, ध्यान सुना। चलिए तो ग्रुप ऑफ विंड्स एनर्जी है, चलिए ठीक है, यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर जितने पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, भारत में पवन ऊर्जा के विकास की इतने सारे सेक्शंस आपके बन गए। चलिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो सेक्शन आता है पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, देना सबसे बड़ी परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता 100, ये बहुत पुराना है, 1999 का मेगावाट है, अब तो बढ़ गया है, ध्यान सुना। अब ये अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये 380 मेगावाट हो चुका है। क्या है, 380 मेगावाट है। चलिए तो 380 मेगावाट अब हो चुका है। यहां पर लिखा है कहां पर स्थित है, क्या है, कहां पर स्थित है, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कहां पर स्थित आप लोगों को मिलेगा। फट से आप लोगों का आंसर आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, हाँ तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और तमिलनाडु में अगर मैं आप लोगों से कहूं, उसका नाम है, उससे कहते हैं मुप्पंडाल। क्या नाम है उसका, मुप्पंडाल। तो मुप्पंडाल आपको मिलेगा, उसका नाम है पेरुंगुडी। क्या नाम है, पेरुंगुडी। तो यहां पर आपको मिलेगा मुप्पंडाल, है ना, मुप्पंडाल पेरुंगुडी, आप लोगों को यहां पर जगह मिल जाएगी। क्या है, जगह मिलेगी। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। क्या है, तमिलनाडु। वेरी गुड, एकदम से सही लोग आंसर आ रहा है, सब तमिलनाडु में है। और अगर आप लोगों से मैं कहूं, यहां पर देख लीजिए सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र भी है यहीं पर। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आप लोगों को तमिलनाडु मिल जाएगा। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगर मैं कहूं गुजरात भी मिल जाएगा, गुजरात के बाद यहां पर महाराष्ट्र भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र के बाद यहां पर अगर मैं कहूं कर्नाटक भी मिल जाएगा। ये शीर्ष, अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान सुनो, शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक है, शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है।
राज्यों में शामिल है, सारे के सारे विकल्प। बस एक बात आप लोग थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए, अगर आप लोग मदद करोगे तब। जैसे अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, आप लोगों ने देखा होगा क्या है, वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि पवन ऊर्जा अकेले नहीं बन रही। आजकल आप लोगों ने देखा होगा तो एक को हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं। क्या है, पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं आजकल चलने लगी हैं। क्या है, हाइब्रिड परियोजनाएं। और ये पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं जो चलने लगी हैं, ये 2024 के बाद से या 2024 से, तो 2024 से भारत में आप लोगों को चलने लगी हैं कौन सी, पवन हाइब्रिड। ध्यान सुना, पवन हाइब्रिड, ध्यान सुना, पवन हाइब्रिड परियोजना। एक पॉइंट आप लोग और बता दीजिए, यहां पर है, उससे हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा संस्थान। पवन ऊर्जा, ध्यान सुना, पवन ऊर्जा संस्थान। पवन ऊर्जा संस्थान, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर है। क्या है, पवन ऊर्जा संस्थान। फटाफट आंसर बताओ भाई, पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर है। ठीक है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एकदम से सही है। इंदु का आंसर आ गया भाई, तमिलनाडु, गुजरात, सब लोगों का, ऋषि का भी आंसर आया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि यहां पर पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर है। पवन ऊर्जा संस्थान, ये पवन ऊर्जा भारत का है, मध्य प्रदेश का नहीं, तो आगे लिख दूंगा मैं राष्ट्रीय। क्या है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां, ये चैलेंज है मेरा, कमेंट करके मुझे बताओ फट से, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर मिलेगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आप लोगों को मिलेगा चेन्नई में। कहां पर मिलेगा, चेन्नई में। तो चेन्नई में आप लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, आपको मिलेगा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में, एकदम से वेरी गुड। देविका देव ठाकुर का आया भाई, एकदम से सही है। सब लोगों का तमिलनाडु में नहीं यार, अच्छा तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई। अच्छा, बचने का बढ़िया तरीका है आप लोगों का, नहीं। चलिए वेरी गुड, चलते हैं हम लोग यहां से आगे। यहां से हम लोग आगे चलेंगे तो देख लीजिए आप लोग, सामान्य रूप से यहां पर है, ये पुराना डेटा है, इसको तो छोड़ दो आप लोग, इसको यहां से चलते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। यहां पर है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का, फट से आप लोग इससे बता दोगे। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए फट से, इसका आंसर क्या होगा। इसका तो आंसर आप लोग बता ही दोगे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना 1957-58 में, 1957-58 में इसकी नींव रखी गई। इसका आंसर सी बेतवा, एकदम से सही आंसर है भाई। चलिए ठीक है, सी है बेतवा। जल्दी से दो चार चीजें हैं, ठीक है, एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना, चलिए ललितपुर में, चलिए एकदम से सही, माता टीला परियोजना है। ध्यान सुना, माता टीला परियोजना की जो नींव रखी गई 1957-58 में, 1957-58 में रखी गई। और अगर मैं आप लोगों से कहूं ललितपुर में, ठीक है भाई, ललितपुर में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ललितपुर है, ललितपुर यानी यूपी। क्या है, यूपी है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये भागीदारी है, तो यहां पर जल्दी से आप लोग बताइए भागीदारी का अनुपात क्या है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए भागीदारी का अनुपात क्या है। भागीदारी का अनुपात कितना है, कमेंट करके फट से मुझे आप लोग बता दीजिए कि दोनों का भागीदारी का उत्पादन अनुपात क्या है। एकदम से सही है। चलिए, भागीदारी का अनुपात क्या है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं उत्पादन क्षमता कितनी है, ध्यान सुनो, उत्पादन क्षमता कितनी है, ये भी आपको बताना है, उत्पादन क्षमता कितनी है। दोनों कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए भागीदारी का अनुपात क्या है, उत्पादन क्षमता कितनी है। एमपी यूपी है, हाँ बात तो सही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो जैसे अगर हम लोग बात करें एमपी है और यूपी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना, भागीदारी का अनुपात 50-50, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं 50-50 का अनुपात है और इसकी उत्पादन क्षमता जो होगी वो होगी 3.6 मेगावाट के आसपास। ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ये लगभग है, ध्यान सुना, लगभग आप लोगों को मिल जाएगी 3.6 मेगावाट। 50-50 का अनुपात है, एकदम से सब लोगों का आंसर आ रहा है, 50-50 का अनुपात है यहां पर। और यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं 30.6 मेगावाट की क्षमता होगी माता टीला। अच्छा, एक बात आप लोग बता देना, जैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं यहां पर बेतवा नदी है, बेतवा नदी को सीधी सी बात है प्रदूषण की वजह से इसको हम लोग भारत की गंगा भी कहते हैं, ध्यान सुनो, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा।
चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा हम लोग कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेतवा नदी है, बस आप लोग फट से मुझे 30 मेगावाट एकदम सही आंसर है। चलिए बेतवा यहाँ पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदी बता दीजिए इसकी, किसकी सहायक नदी है ये किसकी सहायक नदी है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए सहायक नदी किसकी है। सहायक नदी किसकी, कमेंट करके बता दो। 50-50 ओके, चलिए ठीक है भाई, 50-50 ओके, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना है सहायक नदी किसकी। बेतवा सहायक नदी किसकी है? बेतवा सहायक नदी किसकी है? गंगा की कि यमुना की? चलिए यमुना रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है, तो यमुना की। चलिए तो ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा, तो ये यमुना की सहायक नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। वेरी गुड, सब लोगों का है। बस अगर मैं आप लोगों से कहूं इस नदी पर स्थित अन्य परियोजनाएं बताइए, अन्य परियोजनाएं आप लोग बता दीजिए। यहां पर अन्य परियोजना बता दीजिए दो, एक तो आप लोग जानते हो, एक दो की बात आएगी, एक दो अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक दो तो जानते हो, यमुना की सहायक नदी। वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है भाई, फटाफट बताइए मुझे। यहां पर एक का नाम तो अगर मैं कहूं, यहां पर आप लोगों ने बता ही दिया है, माता टीला। माता टीला के बाद मुझे ऐसा लगता एक राजघाट भी इसी पर है क्या? तो ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं राजघाट है। एक आप लोगों को मिलेगी यहां पर परीक्षा, क्या है? परीक्षा परियोजना। परीक्षा के बाद एक आपको मिलेगी, उसका नाम है वो दुर्वारा, दुर्वारा परियोजना। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं आप लोगों को मिलेंगी, ध्यान सुना। राजघाट है, विक्रम से देव का आंसर आया भाई, यूपी के हमीरपुर में मिलती है, यमुना में मिलती है। अभिषेक रिशारिया का आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। आगे की बताना, आगे राजघाट परियोजना है, माता टीला परियोजना, और कौन कौन सी भाई? परीक्षा और दुर्वारा। क्या है? परीक्षा और दुर्वारा आप लोगों को मिल जाएंगे। वेरी गुड, चलिए चलते परीक्षा और दुर्वारा। चलिए चलते हैं यहां से आगे। परीक्षा और दुर्वारा दो की दोनों आपको परियोजनाएं इसी नदी पर। ये बात अलग है कि इनका संबंध यूपी से है। कहां से है? यूपी से है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब जैसे अगर हम लोग बात करें, रिहंद है। रिहंद पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, रिहंद अगर मैं कहूं किसकी सहायक नदी है? रिहंद की मुख्य नदी का नाम बताइए। इसकी मुख्य नदी क्या है? क्या है इसकी मुख्य नदी? क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और एक बात आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर ये रिहंद किसकी नदी है और परियोजना का नाम क्या है? क्या है परियोजना? परियोजना तो आप लोग जानते हो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको हटा दो आप, इसमें आओ आप लोग। इसका आंसर महानदी है। महानदी में कौन सी परियोजना है? क्या है? महानदी में कौन सी परियोजना? महानदी की परियोजना बता दी, सोन की सहायक नदी। वेरी गुड, तो ये हो जाएगी सोन की सहायक नदी। बस इतना ही बताना आपको यहां पर। महानदी पर कौन सी परियोजना है? महानदी पर कौन सी परियोजना? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, महानदी पर कौन कौन सी परियोजना है? महानदी पर कौन कौन सी परियोजना है? चलिए, महानदी पर परियोजनाओं की भरमार है, तो बहुत सारी परियोजना है। तो यहां पर मैं बना ही देता हूं महानदी की परियोजना। ध्यान सुना, तो महानदी में आपको बहुत सारी परियोजनाएं मिलेंगी, तो मैं महानदी की परियोजनाएं बना देता हूं। ध्यान सुना, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो यहां पर ये आप लोगों की महानदी ऐसे बहेगी। ध्यान सुना, महानदी ऐसे बनेगी, मैं बना देता हूं। इसमें कुछ परियोजनाएं आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। ध्यान सुना, यहां पर परियोजनाएं मिलेंगी महानदी की। महानदी में अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो यहां पर एक परियोजना मिलेगी, उसका नाम होगा दुधवा परियोजना। कौन सी परियोजना? दुधवा परियोजना। यहां पर एक परियोजना आपको मिलेगी, यहां पर आप लोगों को मिलेगी, उसका नाम हीराकुंड परियोजना। तो यहां पर आपको मिल जाएगी हीराकुंड परियोजना। यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं टिकरापारा, तो ये कहलाएगी टिकरापारा परियोजना। टिकरापारा परियोजना। यहीं पर अगर मैं कहूं नाराज परियोजना, क्या है? नाराज परियोजना। यहां पर दुधवा परियोजना आपको मिल जाएगी। ये सारी की सारी परियोजना अगर मैं आप लोगों से ऐसा करूं, तो ये इधर छत्तीसगढ़ कहलाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ कहलाएगा। इधर अगर मैं आपसे कहूं, ये आप लोगों का कहलाएगा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। देख लीजिए आप लोग, महानदी रिवर पर एकदम से सीधी सी बात है। हीराकुंड है, हीराकुंड उड़ीसा में। वेरी गुड, आंसर एकदम से सही, सीधी सी बात है। गंगरेल भी है। क्या है? गंगरेल परियोजना। तो अगर मैं कहूं, यहां पर आपको मिल जाएगी गंगरेल परियोजना। तो गंगरेल परियोजना आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। क्या है? गंगरेल परियोजना। जल्दी से आप लोग बस एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए, तो मेरा दिल एकदम से गदगद हो जाए। चलिए, धमतरी जिले में है, अभिषेक रिसारिया की। एकदम से सही आंसर आ रहा है भाई सब लोगों के। बस एक बात आप लोग बता देना, अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां पर सबसे, ध्यान सुना, सबसे लंबा बांध है। क्या है भाई? यहां पर सबसे लंबा बांध। चलिए, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध 4.8 किलोमीटर।
कितना है 4.8 किलोमीटर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा सबसे लंबा बांध। वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है, सब लोगों के आंसर एकदम से सब सही चल रहे हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों का यहां पर हो गया। बढ़ते हम लोग यहां से आगे, यहां सब लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोगों के पास प्रश्न आता है। प्रश्न के पास यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं ठीक है भाई ये आज ही की बात है, देख लीजिए आप लोगों के पास अभी समय होगा क्या, अभी 2 बजे है। यहां पर आप लोग देखोगे कि अपना यहां पर एक स्कॉलर में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, माइनस मार्किंग पर आधारित है। क्या है, माइनस मार्किंग पर आधारित है। और सबसे साथ साथ यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट का भी प्रावधान है। किसका है, स्कॉलरशिप टेस्ट का भी प्रावधान है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर जो पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक पाएगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान है। और यहां पर रैंक के हिसाब से आप लोगों को जो टोटल फीस होगी उस टोटल फीस में छूट का भी प्रावधान आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज ही है, क्या है, आज ही है। तो आज आप लोग आना, शामिल हो जाना। चलिए चलते यहां से आगे, चलते हैं। लिखा है बिजली घर को सूची राज्य के साथ सुमेलित करना है। चलिए ठीक है भाई, ये आईएएस की एग्जाम में आया था। काठ गोदाम है, ध्यान सुना, काठ गोदाम है, मैच करना है। काठ गोदाम है, जानते हो आप लोग काठ गोदाम, ये आईएसओ, ध्यान सुना, आईएसओ 14001 सर्टिफिकेट इसको मिला है। काठ गोदाम जो है ना, इसको क्या मिला है, आईएसओ 14000, ध्यान सुना, आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट की। चलिए लिखा है जब से कर्मा मार्केट में आया है सर तब से धूम मचाए हुए है। थैंक यू आप सभी के समर्थन के लिए, है ना, ऐसा ही समर्थन मुझे आप सबका चाहिए। आप सबके समर्थन के लिए शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा धन्यवाद नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं यहां से आगे। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, मैच करवा दीजिए भाई। काठ गोदाम है तेलंगाना, मुझे ऐसा लगता है, हाँ तेलंगाना है। रायचूर है, रायचूर द्वाब जानते हो कर्नाटक है। यहां पर मिंदूर है, मालसो में मेट्टूर है। ये मेट्टूर अगर मैं आप लोगों से कहूं तमिलनाडु। और वनक बोरी जो आप लोगों को मिल जाएगा गुजरात में। कहां पर मिल जाएगा, गुजरात में। यहां पर किसी ने लिखा है, ठीक है, तो यहां पर धन्यवाद आप सभी के समर्थन के लिए, सुपरस्टार कहने के लिए। चलिए ठीक है भाई, चलते हैं यहां से आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी होगा। क्या, देख लो, मैच कर लो आप लोग, क्या मैच हो रहा है भाई, यहाँ पर देख लो मैच क्या करा हो रहे हो, मैच ऐसे ही मैच होगा, ध्यान सुना। तो काठगोदाम आपको तेलंगाना में, रायचूर आपको कर्नाटक में। चलिए यहाँ पर जैसे अगर मैं कहूं, यहीं पर रायचूर एक शब्द इस्तेमाल है, एक शब्द आप लोग जानते हो, उसे हम लोग कहते हैं रायचूर द्वाब। क्या कहते हैं, रायचूर द्वाब। तो यहां पर एक पॉइंट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं रायचूर द्वाब। क्या कहलाता है, रायचूर द्वाब। एकदम से बहुत सारा दिल, अभिषेक आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे दिल देने के लिए। चलिए तो यहाँ पर है रायचूर द्वाब है। रायचूर द्वाब जल्दी से बता दीजिए किन नदियों के बीच है। एक नदी का तो नाम मैं बता रहा हूं, उसका नाम है तुंगभद्रा। क्या है, तुंगभद्रा। दूसरी नदी का नाम जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। बता पाओगे क्या आप लोग दूसरा कमेंट जल्दी से। अगर मैं कहूं रायचूर है, कर्नाटक में है, वेरी गुड, रायचूर कर्नाटक में, मैं मानता हूं। जल्दी से आप लोग बताइए, नदियों के बीच का द्वाब है एक का। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगला जो नाम आपको मिलेगा उसका नाम होगा कृष्णा। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में, एकदम से आगे आंसर आ गया, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। चलिए ठीक है भाई, महजमीन बख्श का आया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, थोड़ा देर से आया आप। चलिए, कृष्णा और गोदावरी के बीच का ये रायचूर द्वाब है। जल्दी से आप लोग बताइए, संघर्ष का कारण था किसी के बीच, क्या था, संघर्ष का कारण था। जल्दी से कमेंट करके मुझे आप लोग बता दीजिए, किसके किसके बीच संघर्ष का कारण था। रायचूर द्वाब किसके किसके बीच संघर्ष का कारण है, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। जल्दी से आप लोग मुझे फट से इसका आंसर बताइए, किसके किसके बीच संघर्ष का कारण था। फट से आंसर इसका आप लोग मुझे बताइए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, आप लोग फट से कमेंट करके मुझे बताइए। यहां पर अगला जो सेक्शन आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है भाई। चलिए ठीक है भाई, मिदनापुर नहर है यहाँ पर, फिर कंसावती नदी है, कसाई नदी भी कहते हैं इसको भाई, तवा प्रोजेक्ट है, कृष्णा नदी है, मेट्टूर डैम है यहाँ पर, और उकाई परियोजना है। चलिए ठीक है, फटाफट आंसर है यहाँ पर है दक्कन और विजयनगर का। वेरी गुड, एकदम से दक्कन के सुल्तान, बहमनी और विजयनगर का आंसर क्या होगा इसका आंसर। ध्यान सुना, इस वाले का जो आंसर आप लोगों का होगा ना, किसके किसके बीच, बहमनी और विजयनगर।
क्या है, बहमनी एवं विजयनगर के बीच। तो ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बहमनी और यहां पर आएगा कौन सा नगर, विजयनगर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बहमनी एवं विजयनगर के बीच। चलिए ठीक है, तो बहमनी और विजयनगर का। चलो आ जाओ इस पर, मूल में आ जाओ भाई। यहां पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर तवा प्रोजेक्ट, वेरी गुड, आंसर आया लोगों का, एकदम सही आंसर है भाई विजय। यहाँ पर होगा तवा प्रोजेक्ट। क्या है, तवा प्रोजेक्ट। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा तवा प्रोजेक्ट। कृष्णा नदी, क्या है, कृष्णा नदी, ये मध्य प्रदेश में, क्या है, मध्य प्रदेश में। अगर मैं आप लोगों से कहूं मुख्य नदी क्या है तवा की, तो तवा परियोजना है तवा नदी पर। किस नदी पर, तवा नदी पर। चलिए तवा नदी पर यहां पर है, तवा नदी की मुख्य नदी का नाम बता दीजिए जल्दी से आप लोग। बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के, बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से आप लोग बताइए। तवा प्रोजेक्ट है 1609। चलिए यहां पर है नर्मदा की सहायक नदी, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं नर्मदा की सहायक नदी, क्या है, नर्मदा की सहायक नदी। जल्दी से आप लोग बताइए, दाएं हाथ है या बाएं हाथ की, दायां हाथ या बायां हाथ, फट से कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। दाएं हाथ की सहायक नदी या बाएं हाथ की, दाएं हाथ की, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं बाएं हाथ की। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, दाएं हाथ की सहायक नदी है या फिर बाएं हाथ की सहायक नदी। नर्मदा की है, वेरी गुड, एकदम से ये बात सही है। लेकिन ये बताइए कि दाएं हाथ की है या फिर बाएं हाथ की है। फट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग। यहां पर बता दोगे क्या, दायां हाथ या बायां हाथ। चलिए तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, आंसर यहां पर होगा बाएं हाथ की, आंसर बाएं हाथ की। तो ये आप लोगों का आंसर होगा बाएं हाथ की। आया आंसर क्या, कमेंट करके किसने किया। चलिए बाएं हाथ की सहायक नदी होगी। इसमें से एक दो नदी तो आप लोग फट से बता सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं, पहली बात तो हमको ये बताइए कि मिदनापुर नहर जो है, ध्यान सुना, मिदनापुर नहर है कहां, ये है ममता दी के यहाँ। कहां पर है, ममता दी के यहाँ। क्या है, लेफ्ट, एकदम से सही है। देव का आंसर आया लेफ्ट, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है। चल सब लोगों का आया लेफ्ट, महजबीन का भी आया लेफ्ट, सब लोगों का आ रहा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चल यहां पर श्रीनु का भी आया लेफ्ट। चल यहां पर है मिदनापुर नहर है, ध्यान सुना, मिदनापुर नहर है। यहां पर मिदनापुर नहर आप लोगों को लेफ्ट साइड की, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर है लेफ्ट साइड का। यहां पर लिखा है कंसावती नदी, क्या है, कंसावती नदी। कंसावती नदी ये भी वेस्ट बंगाल की है। कहां की है, वेस्ट बंगाल की। सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें, इन नदियों को नहीं पढ़ते, ये आप लोगों के लिए विशेष फैक्ट है, स्पेशल फैक्ट है आप लोगों के पास। जानते हो कंसावती नदी, जिसको हम लोग कसाई नदी भी कहते हैं, क्या है, कसाई भी नदी कहते हैं। सबसे खास बात ये, ध्यान सुना, सबसे खास बात ये कि ये पश्चिम बंगाल की मुख्य नदियों में शामिल है, वेस्ट बंगाल की मुख्य नदी है ये। क्या है, वेस्ट बंगाल की मुख्य नदी है। तो यहां पर जो कंसावती नदी है वेस्ट बंगाल की मुख्य नदी है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी की सहायक नदी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना स्वयं मुहाना बनाती है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या बनेगा, मुहाना। चलिए तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनेगा। चलिए ठीक है। चलिए यहां पर है मेट्टूर, जल्दी से आप लोग बताइए मेट्टूर डैम है कौन से राज्य में, राज्य फट से बताइए। यहां पर इसका राज्य बताइए क्या है। और यहां पर उकाई प्रोजेक्ट है, इसका भी राज्य बताइए, राज्य कौन सा है, राज्य बताइए फट से। यहां पर राज्य बताइए कौन कौन सा राज्य है। उकाई परियोजना कौन से राज्य में है, ध्यान सुना, उकाई परियोजना कौन से राज्य में है। और आपको यह भी बताना है कि मेट्टूर बांध किस राज्य में है। फटाफट आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए इसका, फटाफट फटाफट आंसर बताइए मुझे। तमिलनाडु में, वेरी गुड, देव का आंसर आया तमिलनाडु, वेरी गुड। अगर मैं कहूं उकाई परियोजना कहां, गुजरात, कहां पर, गुजरात। तो ये परियोजना जो आपको मिलेगी उसका नाम है यहां पर गुजरात, क्या है, गुजरात। चलिए तो उकाई परियोजना आप लोगों को मिलेगी गुजरात में। कुछ लोगों ने तो लिख दिया है गुज्जू, ठीक है भाई, गुज्जू। चलिए चलते हम लोग यहां से, यहां पर तमिलनाडु और गुजरात। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए चलते हैं यहां से आगे, उकाई परियोजना है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के यहां पर हो गए। चलते हैं एक जल्दी से, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक होगा, इतना तो रहने दो आप लोग, यहां से बढ़ते हैं आगे। यहां से आप लोग देख लीजिए, यहां पर कृष्णा नदी है, तापी नदी है। अच्छा, इन जितनी यहां नदियां हैं, ध्यान सुना, जितनी नदियां हैं, ये वाली नदी, ये वाली नदी, ये वाली नदी, ये वाली नदी, इन सारी की सारी नदियों में, ध्यान सुना, सारी की सारी नदियों में कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती,
जल्दी से बताइए आप लोग, डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा न बनाने वाली नदी का नाम क्या है? ये डेल्टा बनाएगी, ध्यान सुनो, ये डेल्टा बनाएगी, ये वाली डेल्टा बनाएगी, कृष्णा भी क्या बनाएगी, यहां पर ये डेल्टा बनाएगी, यहां पर कावेरी है, कावेरी भी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। चलिए डेल्टा बनाएगी, और जल्दी से बताइए ये क्या बनाएगी, इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, फट से कमेंट करके मुझे बताओ क्या बनेगा इसके द्वारा। उकाई गुजरात में, बहुत सारे लोग, हाँ ठीक है भाई, उकाई गुजरात में है। तापी, तापी यहां पर क्या बनाएगी, यहां पर बनेगी एश्वरी, क्या बनेगी, एश्वरी। चलिए तो यहां पर आप लोगों को एक नदी मिल जाएगी, उस नदी बनाएगी क्या, एश्वरी बनाएगी। चलिए बढ़ते यहां से आगे, यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर पूरी की पूरी भरपूर जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सारी की सारी जल विद्युत परियोजनाएं यहां पर हैं, ये आप लोगों के लिए एक साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जितनी भी यहां पर नदियां हैं, सारी की सारी नदियां आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोग चुपचाप याद कर लेना, मैपिंग के साथ है, क्या है, मैपिंग के साथ है। अब आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि ये वाला प्रयास कर्मा का कैसा लगा आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सब लोगों का आया ऐश्वरी ऐश्वरी ऐश्वरी, वेरी गुड, सब लोगों का ऐश्वरी आया। जल्दी से मुझे बता दीजिए, इस प्रयास के बारे में बता दीजिए क्या है प्रयास। अच्छा लगा, ये सीधी सी बात है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, सारी की सारी परियोजनाएं हमने यहाँ पर इकट्ठी डाल के दे दी आप लोगों को। चलते यहां से आगे, यहां से आगे चलते, तो यहां पर अगर अपना पॉइंट आता है, लिखा है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही है, देख लीजिए। एनटीपीसी के बारे में है, किसके बारे में है, एनटीपीसी के बारे में। फटाफट आंसर आप लोगों को यहां पर बताना, एनटीपीसी के बारे में बताना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग फट से बता दोगे इसका आंसर। आंसर अब आप लोग बता पाते को नहीं बता पाते, लेकिन ठीक है, चलिए चलते यहां से आगे, फटाक से आंसर बताइए। लिखा है आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एकदम से ऐसे ऐसे शब्द आप लोग देखते हो, एकदम से कुछ लोगों ने थम्स से लिखा, कुछ लोगों ने एग्जाम फाड़ प्रयास लिखा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है आप लोगों के मुंह से सब सुन के। चलिए चलते यहां से आगे, लिखा है एनटीपीसी के संदर्भ में सिंगरौली स्थित, क्या है, सिंगरौली स्थित। यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, नहीं, क्या है, नहीं। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, हाँ सही, क्या है, एनटीपीसी की सही। चलिए एकदम से सही है, यहां से आंसर है ओनली, इसका आंसर केवल दो होगा सही, दोनों सही। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई, ध्यान सुना, सिंगरौली स्थित इकाई, ये छत्तीसगढ़ में तो हो ही नहीं सकती, क्या है, छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा केवल और केवल दो, बी, क्या है, केवल और केवल दो। सी गलती से लिख गया है कि गलत जगह फ्लो में चला गया भाई। चलिए सीता का भी आंसर, सब बी आंसर होगा, वीडियो। चलिए अच्छा, कहां कहां से नाम रखते हो यार आप लोग। चलिए तो चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सीधी सी बात है, हाँ विकल्प बदल गया, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में आप लोगों ने कर दिया। बी होगा आंसर, क्या होगा, बी होगा आंसर। चलिए जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर देखना सिंगरौली जो है, यहां पर सिंगरौली जो इकाई है, ध्यान सुना, सिंगरौली जो प्रोजेक्ट है, यहां पर सामान्य रूप से ध्यान सुना, यहां पर जो सिंगरौली प्रोजेक्ट है, अब आप लोग इसको क्या पढ़ते हो मध्य प्रदेश मुझे नहीं पता। सिंगरौली जो प्रोजेक्ट है, इस सिंगरौली प्रोजेक्ट, ध्यान सुना, इस सिंगरौली प्रोजेक्ट के तहत अगर मैं आप लोगों से कहूं 3 इकाइयों की स्थापना की गई। कितनी इकाइयां हैं, 3 इकाइयां, 3 इकाइयों की स्थापना, 3 इकाइयों की स्थापना की गई सिंगरौली प्रोजेक्ट के तहत। यहां पर ये सिंगरौली प्रोजेक्ट है, 3 की स्थापना की गई। ये प्रोजेक्ट अगर मैं आप लोगों से कहूं आता है 1977 के आसपास। कब का है, 1977 का। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं स्थापित की गई, 3 परियोजना यहां पर स्थापित की गई। एक परियोजना का नाम था सिंगरौली, क्या नाम था, सिंगरौली। तो एक का नाम हो गया सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र, क्या था, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र। एक का नाम आप लोगों को मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे, ध्यान सुनो, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र। एक का नाम आपको मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे रिहंद, रिहंद ताप विद्युत केंद्र। क्या होगा, रिहंद ताप विद्युत केंद्र। और रिहंद ताप विद्युत केंद्र के साथ साथ एक नाम आप लोगों को यहां पर और मिलेगा, उसे कहेंगे विंध्याचल। क्या हो जाएगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र,
तो ठीक है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। चलिए, तो यहां पर आपको मिल जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ध्यान सुना, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ये है 1987 का, और ये आप लोगों के मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये आप लोगों को मिलेगा यूपी में, और ये वाला भी आप लोगों को मिलेगा यूपी में। क्या है? यूपी में। चलिए, अभी तक कुछ लोगों का है एक्चुअली। चलिए सर, चलिए यहां से हम लोग बढ़ते आएंगे। तो जैसे अगर मैं कहूं सिंगरौली है, रिहंद है और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, इतने सारे सेक्शंस आप लोगों को यहां पर मिल गए। जल्दी से आप लोग बस मुझे बता दीजिए, जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये है 47, ध्यान सुना, 4760 मेगावाट। कितनी है? 4760 मेगावाट, और सबसे बड़ी सर्वाधिक है ये। क्या है? ये सर्वाधिक है। ध्यान सुना, ये आप लोगों को मिलेगी सर्वाधिक। क्या है? सर्वाधिक। सिंगरौली, रिहंद, चलिए विंध्याचल, वेरी गुड, एकदम से सही आंसर चल रहा है आप लोगों का। चलिए, यहां पर जो सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है, ध्यान सुना, जो सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है, ये सिंगरौली विद्युत केंद्र की सबसे बड़ी बात, ये सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना। तो अगर मैं आपसे कहूं इसके लिए जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे, सबसे पुराना, ये कहलाएगा हमारा सबसे पुराना। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सबसे पुराना कहलाएगा। ध्यान सुनो, सबसे पुराना कहलाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें आप लोगों को मिलेगी? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र में। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र में सबसे ज्यादा आप लोगों को उत्पादन मिल जाएगा। चले यहां से आगे, चले यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो सेक्शन आता है, बोकारो तापी विद्युत घर कहां स्थित है? क्या है? बोकारो तापी विद्युत घर कहां पर स्थित है? चलिए, बोकारो ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? चलिए देख लीजिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए 4760 मेगावाट, एकदम से सही आंसर आ रहा है। चलिए इधर आओ भाई, इधर मौके पे आओ। यहाँ पर बोकारो ताप विद्युत, बोकारो तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? फट से आंसर बताओ। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कहां पर? फटाफट आंसर, फटाफट आंसर। सी यानी झारखंड में। ध्यान सुना, झारखंड में। चलिए यहां पर जो आप लोग ध्यान सुना, बोकारो ताप विद्युत केंद्र है, लॉजिक समझना आप लोग, बोकारो ताप विद्युत केंद्र है। यहां पर अगर मैं कहूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ध्यान सुना, डीवीसी है। डीवीसी की स्थापना हुई 1948 में। कहां पर हुई? 1948 में। डीवीसी परियोजना है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। और इसका अगर कोई पूछे कि मुख्यालय कहां पर है, ध्यान सुना, इसका मुख्यालय कहां पर? मुख्यालय इसका है कोलकाता में। डीवीसी का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग प्रश्न था। डीवीसी का मुख्यालय में है। चलिए, और अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये अगर मैं कहूं झारखंड, ध्यान सुना, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना, ये संयुक्त परियोजना है। चलिए ठीक है, ये भी पॉइंट हो जाएगा। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के तहत 1948 में, एकदम सही बात आई है, बोकारो में है। चलिए, रॉयल करके नाम है, रॉयल किरार। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप लोग देखना, झारखंड और, ध्यान सुना, झारखंड और पश्चिम बंगाल की इस परियोजना के तहत, ध्यान सुना, इस परियोजना के तहत कई ताप विद्युत केंद्रों का विकास किया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ताप विद्युत परियोजनाओं का विकास, ताप विद्युत परियोजनाओं का विकास हुआ, उनमें से एक का नाम है, उससे हम लोग कहते हैं बोकारो, बोकारो ताप विद्युत केंद्र। दूसरे का नाम है चंद्रपुरा। क्या नाम है? चंद्रपुरा। एक का नाम अगर मैं आप लोगों से कहूं कोडरमा, क्या मिलेगा? कोडरमा। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों से कहूं दुर्गापुर, दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र। क्या है? दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र। दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र आपको मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं रघुनाथपुर, तो ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा रघुनाथपुर, रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र। तो ठीक है, रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे केंद्र आप लोगों को मिल जाएंगे। ध्यान सुनो, तो बोकारो आपको मिलेगा, चंद्रपुरा मिलेगा, कोडरमा, दुर्गापुर और रघुनाथपुर। ये दो के दोनों पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और ये जो तीन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये आप लोगों को मिलेंगे झारखंड में। बोकारो, चंद्रपुरा, कोडरमा, ये कहां पर मिलेंगे? झारखंड में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी जो स्थापना हुई 1953 में। बोकारो की स्थापना कब हुई? 1953 में। चलिए ठीक है भाई, राधे राधे विदिशा से, राजकुमार डांगी ने कहा राधे राधे विदिशा से, थैंक यू। चलिए
चलते हैं यहाँ से आगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोकारो, बोकारो आप लोगों को मिलेगा 1953। क्या है? 1953 आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर चंद्रपुरा है, यहाँ पर कोडरमा। लॉजिक है आप लोगों के पास। ये सारे के सारे ताप विद्युत परियोजना की स्थापना, ध्यान सुना, ताप विद्युत शासन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की लड़ाई चल रही है ना। चलिए एकदम से सही है। चलिए यहां से आगे चलते हम लोग, यहां से आगे देखना। तो यहां पर बोकारो, चंद्रपुरा, कोडरमा, दुर्गापुर और रघुनाथपुर, ये सारे के सारी परियोजना की स्थापना डीवीसी परियोजना के तहत, दामोदर वैली घाटी परियोजना के तहत हुई। चलिए यहां से आगे चलते, यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो नाम आता है उसे कहते हैं नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। चलिए ठीक है भाई, यहां पर नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है। क्या है? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है। जल्दी से आप लोग मुझे बताना, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वो रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। रूस की सहायता से। और मुझे ऐसा लगता है इसका जो समय होगा, एग्जैक्ट समय तो नहीं, 1962। क्या है? 1962 के समय, 1962 के समय। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए यहां पर कुछ फैक्ट, यहां पर फटाफट आंसर बताइए भाई। चलिए 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 यहां से आगे इसका आंसर बताइए आप लोग। तृतीय कोयला, चतुर्थ कोयला, कैम्ब्रियन कोयला, गोंडवाना कोयला। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं भारत में ये दो तो कोयले पाए ही नहीं जाते। क्या है? भारत में ये दो कोयले पाए नहीं जाते। यहां पर अगर मैं कहूं लिग्नाइट, क्या है? लिग्नाइट। चलिए तमिलनाडु में है, लिग्नाइट है, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये टर्शरी काल का है, तृतीय क्रम का कोयला, तो यहां पर अगर मैं कहूं टर्शरी काल का, इसको हम लोग सामान्य रूप से इंग्लिश में ज्यादा पॉपुलर रहता टर्शरी, टर्शरी कोयला है। कौन सा है? टर्शरी कोयला। और ये अगर मैं आप लोगों से कहूं लिग्नाइट कोयला होता है। क्या कहलाता है? इसको हम लोग लिग्नाइट कोयला कहते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो कोयला होगा उसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं लिग्नाइट। तो लिग्नाइट कोयला हो गया। चलिए ठीक है भाई, यहां पर अगर हम लोग बात करें लिग्नाइट कोयला हो गया, और लिग्नाइट कोयला हो गया, ध्यान सुनो, लिग्नाइट कोयला हो गया, टर्शरी क्रम का कोयला हो गया। और एक बात विशेष रूप से आपको यहां पर और ध्यान में रखनी है, लिग्नाइट कोयला है और इसको भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। तो ठीक है भाई, भूरा कोयला आप लोगों को मिलेगा। चलिए, और अगर आप लोगों से मैं कहूं ये सारा का सारा कोयला जो आपको मिलेगा वो तमिलनाडु में मिलेगा। क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन होता है, सर्वाधिक लिग्नाइट का, सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन। तो यहां पर आप क्या बताओगे? सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन होगा। चलिए भाई, सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन यहां पर हो गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं यहां से आगे, चलते हैं यहां से आगे। तो अगर आप लोगों से कहूं गोंडवाना है, ध्यान सुनो, गोंडवाना कोयला ये प्रमुख कोयला है। क्या है भाई? प्रमुख कोयला। चलिए, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं प्रमुख कोयला है, ध्यान सुना, प्रमुख कोयला है। और भारत का लगभग 98%, ध्यान सुना, 98% योगदान इसी का है। भारत का जो कोयला है उस कोयले में यहां पर आप लोग देखोगे तो 98% योगदान इसी का है। क्या है? 98% इसी का है। चलिए ठीक है, लिखा है कि कार्बन का परसेंटेज कम होता है, वेरी गुड, एकदम से सही। कार्बन का परसेंटेज इसमें क्या होगा? कम होगा। चलिए, तो यहां पर ये आप लोगों का हो जाएगा 98%, इसका क्या हो जाएगा? योगदान हो जाएगा। बढ़ते हैं यहां से आगे, बिटुमिनस गोंडवाना में, हाँ ये बात सही आपने लिखा, यहां पर बिटुमिनस की अधिकता पाई जाती है। यहां पर आपको मिलेगी बिटुमिनस। तो यहां पर बता देना बिटुमिनस की अधिकता, कोयला हर मिलेगा, एंथ्रासाइड भी मिलेगा, लेकिन यहां पर अधिकता किसकी होगी? बिटुमिनस की। अच्छा मैसेज था आपका भाई। चलिए, बिटुमिनस की अधिकता आप लोगों को यहां पर मिलेगी। चलिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है रामागुंडम सुपर थर्मल परियोजना कहां पर है? रामागुंडम सुपर थर्मल परियोजना कहां पर है? फट से आप लोग मुझे बता दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर देने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रामागुंडम क्या है? रामागुंडम। रामागुंडम थोड़े से नाम अजीब अजीब से लग रहे हैं, नहीं? रामागुंडम कहां पर? आंध्र प्रदेश, देखा मध्य प्रदेश में तो नहीं है। क्या है? मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में नहीं है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए रामागुंडम कहां पर? रामागुंडम झारखंड में भी ऐसा नाम नहीं हो सकता, कर्नाटक में भी ऐसा नाम, कर्नाटक में एक बार हो सकता है। वैसे रामागुंडम आपको यहां पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। ये 2000 फैक्ट का। आप वर्तमान में तेलंगाना है। क्या है भाई? तेलंगाना। तो यहां पर आपको मिलेगा तेलंगाना। ये भी अगर मैं आप लोगों से कहूं ISO 14001, क्या है? ISA 14001 सर्टिफिकेट। तो रामागुंडम आपको मिल जाएगा सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
क्या है? सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ए आंध्र, आंध्र, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। ये वाला याद था क्या आप लोगों को? अब वर्तमान में तेलंगाना में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए चलते हम लोग यहां से आगे। यहां पर आ रहा आप लोगों के पास एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान सुनो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहां पर बताना आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है? पतरातु है, ध्यान सुनो, पतरातु, यहां पर तलचर उड़ीसा, रामागुंडम तमिलनाडु, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। क्या है? बाएं हाथ का खेल है, ध्यान सुना, बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए फट से। फट से बता दीजिए आप लोग मुझे, बता पाओगे इसका आंसर? हाँ, सिंगरौली। अरे सिंगरौली उत्तर प्रदेश, सिंगरौली अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया भाई, सिंगरौली तो अभी हुआ है, डी तो हो ही नहीं सकता। जिसने डी लगाया मतलब उसका दिमाग सही नहीं था। चले, इसका आंसर होगा सी, रामागुंडम। अभी हमने कहा रामागुंडम तेलंगाना में है। रामागुंडम कहाँ है? ध्यान सुना, रामागुंडम कहाँ पर मिलेगा आपको? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपको मिलेगा रामागुंडम। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। यहां पर अगर मैं कहूं विंध्याचल मध्य प्रदेश में। कौन सा भाई? विंध्याचल। विंध्याचल आप लोगों को मिलेगा कहां पर? ध्यान सुनो, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। ये पतरातु है, झारखंड में है, ध्यान सुना, झारखंड में है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई, 1962 में रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। चलिए, रूस की सहायता से। आप लोग जानते हो यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब एनटीपीसी के हैं। किसके द्वारा है? एनटीपीसी द्वारा संचालित है। जितने भी हैं सब के सब एनटीपीसी द्वारा। क्या है भाई? यहां पर एनटीपीसी के द्वारा, सब के सब एनटीपीसी द्वारा संचालित। एनटीपीसी, ये भी एनटीपीसी है, सब के सब एनटीपीसी, सब के सब एनटी और फिर क्या है? पीसी। सब के सब एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। क्या है? एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। चलिए, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग यहां से आगे, यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए आप लोग, ये सारे के सारे जितने भी संयंत्र हैं सब फिर से यहां पर आप लोगों के बन चुके हैं। देख लीजिए आप लोग, जितने भी संयंत्र आपको मिलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र, सारे के सारे ताप विद्युत संयंत्र आपके यहाँ पर इकट्ठे हैं। ठीक है ना? फ्लो चार्ट में इकट्ठा दे दिया है ताकि आप लोग इसको आसानी से पढ़ सको। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग यहां से आगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो सेक्शन आता है, किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है? कहां पर सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है? जल्दी से इसका कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए आंसर इसका क्या होगा? सी, वेरी गुड, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए, तो राजस्थान इसका आंसर होगा। क्या है? राजस्थान। राजस्थान इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे। चलिए ठीक है भाई, आरती का भी मैसेज आया, राजस्थान, देव का भी, सब लोगों का आंसर इसका राजस्थान है। ध्यान सुनना, सौर ऊर्जा है, ध्यान सुनना, सौर ऊर्जा की अगर मैं आप लोगों से कहूं, सौर ऊर्जा में अगर आप लोग देखोगे अभी वर्तमान में, देखना आप लोग, सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है चीन का। चीन के बाद यहां पर आ रहा है यूएसए। यूएसए के बाद, ध्यान सुना, यूएसए के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं अब आ रहा है भारत। क्या है? भारत। भारत के बाद आएगा जापान। अभी हाल ही में, ध्यान सुना, अभी हाल ही में एक दिन न्यूज आया था, सबसे बड़ी बात यह कि भारत में जो प्रति घंटा, ध्यान सुना, प्रति घंटा जो सौर विद्युत उत्पादन क्षमता है वो जापान से ज्यादा हो गई है। किससे ज्यादा हो गई है? जापान से ज्यादा हो गई है प्रति घंटा सौर विद्युत उत्पादन क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत आगे आ गया है, पहले क्या था? जापान था। चले ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं सौर ऊर्जा, अगर मैं आप लोगों से कहूं अक्षय ऊर्जा का भाग है। किसका ऊर्जा? अक्षय ऊर्जा का भाग। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये अक्षय ऊर्जा का भाग है। किसका भाग है? अक्षय ऊर्जा का भाग है। अक्षय ऊर्जा का मतलब यहां पर नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। यहां पर आप लोग देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये वास्तव में अगर मैं कहूं अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा में, ध्यान सुना, नवीकरणीय ऊर्जा में अगर मैं आप लोगों से कहूं विश्व में, ध्यान सुना, विश्व में भारत का जो स्थान है वो है चौथा। कितना हो गया है? चौथा। तो विश्व में हो गया है चौथा। और कुल ऊर्जा में योगदान, ध्यान सुना, कुल ऊर्जा में अगर मैं कहूं योगदान,
कुल ऊर्जा में योगदान, ध्यान सुना, कुल ऊर्जा में योगदान एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं लगभग 50% हो चुका है। कितना हो चुका है? लगभग 50% तक होने वाला है। मतलब 50 अभी हुआ नहीं, लगभग 50% के आसपास हो जाएगा कुल ऊर्जा में इसका उत्पादन। ध्यान सुनना। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां पर एक पॉइंट आप लोग जोड़ना, नवीकरणीय ऊर्जा में अगर आपसे मैं कहूं 2000, ध्यान सुनो, 2030 तक 500 गीगावाट, क्या है? 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। और अगर अब आप लोगों से मैं कहूं यहां पर 2070 में यहां पर नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया, नेट जीरो का लक्ष्य। तो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 में। 2070 में वर्ल्ड में एकदम से 4th रैंक है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए, तो यहां पर नेट जीरो का लक्ष्य रख दिया गया है यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा जीरो? नेट जीरो 2070 में। एक बात यहीं पर चाहो तो आप लोग और लिख सकते हो, पवन ऊर्जा में भी भारत का स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा में अगर मैं कहूं 4th विश्व में, क्या है? विश्व में। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। सौर ऊर्जा के संदर्भ में इतना और कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से आगे। एक पॉइंट चाहो तो आप लोग यहां पर जोड़ सकते हो, लेकिन रहने दो। चलिए एक जोड़ी लो यार आप लोग। यहां पर जैसे अगर हम लोग बात करें, एक गांव है, ये पल्ली गांव है। कौन सा गांव है? पल्ली गांव। तो यहां पर एक पल्ली गांव है। पल्ली गांव J&K में, कहां पर है? J&K में। यहां पर अगर मैं कहूं, ये अगर मैं कहूं जिसको कि कार्बन, पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, पहला कार्बन, ध्यान सुनो, पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कह सकते हो। पहला यहां पर कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। किस कारण? सौर ऊर्जा के द्वारा, सौर ऊर्जा के कारण। क्या कहलाएगा? सौर ऊर्जा के कारण। पल्ली गांव है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। 2070 में नेट जीरो। चाइना फर्स्ट है इसमें भी। हाँ, चाइना हमेशा फर्स्ट रहता है। क्या है? चाइना हमेशा फर्स्ट रहता है। तो इतनी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चल, एक दो पॉइंट आप लोगों से और कर लो, एक आध दो, मुझे फिर मेरे जाने का टाइम हो गया है वैसे। ठीक है, तो यहां पर ये सारे के सारे सेक्शंस आप लोगों की वैसे हो चुके हैं। एनर्जी में चौथा, आवाज आ रही है मेरी? विंड एनर्जी में चौथा स्थान हो गया है। ध्यान से सुनना आप लोग, इतना पॉइंट आप लोगों का हो गया है। और देख लीजिए यहां पर सारे के सारे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में यहां पर अच्छा, आतंकवादी तो वही है, तो कार्बन फ्री होने से क्या होगा? नहीं, चलिए ठीक है। तो ठीक है, तो आज तो बस इतना ही हो पाएगा। बाकी फिर मुलाकात मेरी अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में होगी। तो जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें जितने भी सेक्शंस बाकी हैं, ध्यान सुना, जितने भी सेशन बाकी हमारा जो और ऊर्जा का सेक्शन है, उस ऊर्जा के सेक्शन को हम लोग पूरा कर लेंगे।